दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की कही बात, बोले गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक। दारुल उलूम देवबंद रखेंगे अपना पक्ष। संसद भवन में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। नॉर्थ कश्मीर के लंगिट में मिला आईडी डिफ्यूज, नेशनल हाईवे पर मिला था आईडी। पत्नी से तंग आकर बेंगलुरु में इंजीनियर ने किया सुसाइड। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों को ठहराए जिम्मेदार। तलाक का मामला सुन रही जज पर भी लगाए गंभीर आरोप। मामले में एफआईआर हुई दर्ज। गुजरात के छोटा उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। फास्ट फूड की दुकान में घुसी अनियंत्रित कार। घटना का सीसीटीवी भी फुटेज आया सामने। चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे के पास हादसा हुआ है। निजी कंपनी की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार है। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बदमाश की गोली लगने से दरोगा घायल। विनोद गडरिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजय वीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। नोएडा में नकली फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 2 संचालक और एक मैनेजर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में प्रोटीन कैप्सूल के डिब्बे, रैपर, पाउडर भी बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की टिप्पणी। कहा, बीजेपी को मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करनी चाहिए, नहीं तो मंदिरों में बौद्ध मठ तलाशने शुरू हो जाएंगे। अटाला मस्जिद को लेकर कांग्रेस का बयान। मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका को स्वीकार किया जाना बताया असंवैधानिक। जज पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। यूपी के फिरोजाबाद में युवक के हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। नीरज बवाना गैंग के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली और राजस्थान में लूट और मर्डर के कई मामलों में वांटेड थे राहुल और कमलजीत। एनकाउंटर के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी के सहारनपुर में आयुष्मान बिल के भुगतान के नाम पर डॉक्टर से ठगी। साइबर ठगों ने आयुष्मान का जल्दी पैसा पाने का लालच देकर ठग लिए 90 लाख रुपए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक और पिकअप गाड़ी में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, जिसमें से 3 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल। न्याय न मिलने का युवक ने लगाया आरोप। और खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं, जहां एलजी ने साफ आदेश दे दिया है कि घुसपैठिए बाहर होंगे। और दिल्ली में यह साफ कर दिया गया एलजी की ओर से कि जो इलीगल तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत आए हैं, उनको दिल्ली से बाहर कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश दिया गया है एलजी की ओर से। उनका कहना है, ये ऑर्डर दिया है उन्होंने कि घुसपैठिए बाहर होंगे। जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत में घुसे हैं, उनको दिल्ली से कम बाहर कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। एलजी ने ये आदेश दिया है, दिल्ली एलजी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा गया है। जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको दिल्ली से बाहर किया जाएगा। और बड़ा
एक्शन माना जा रहा है। आपको बता दें कि एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल ड्राइव चलाकर जो भी घुसपैठिए यहां पर आए हैं उनको यहां से 2 महीने के अंदर ही बाहर किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। दिल्ली के एलजी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मुख्य सचिव कमिश्नर को लिखा पत्र, 2 महीने में कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली खाली करने का आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने को भी कहा है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल दिल्ली के एलजी ने हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में गहरी चिंता जताई गई थी। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से 2 महीने तक चलने वाला एक अभियान शुरू करने को कहा है, जिसमें दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। एलजी सचिवालय की तरफ से जारी इस आदेश को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव फरवरी 2025 में होना है और उसके लिए ही ये कवायद है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब करने में इन घुसपैठियों की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार इन्हें सभी सुविधाएं दे रही है, जिस वजह से ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणेश हमारे साथ दिल्ली से बने हुए पूरी जानकारी के साथ। गणेश, जो बताइए, घुसपैठिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए नासूर बने हुए हैं, उन घुसपैठियों का अड्डा कहां पर जिन पर एक्शन की तैयारी है? गणेश, देखिए, जिस तरीके से उपराज्यपाल की ओर से कहा गया कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ा एक्शन की बात कही गई है और साथ ही ये कहा गया कि 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए जिससे इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके और उन्हें उनके वतन में वापस भेजा जा सके। बता दें, जिस तरीके से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी उपराज्यपाल से, इस तरीके से अपनी मांगे रखी थी, उसके बाद ये पूरा आदेश आया। अब गौर फरमाइए, इस तरीके से बात दिल्ली की जो वर्तमान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से जो चीजें हैं, चुनाव है, चुनाव के दौरान भी ये बातें मुद्दा बनेंगी। और किस रही बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कहां ये बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ये चिन्हित करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा कठिन सवाल होगा, क्योंकि देखिए, हम अब भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, यहाँ के जो नागरिक हैं हूबहू दिखते हैं, तो इन्हें चिन्हित करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि 2 महीने का अभियान चलाया जाए और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, खासतौर पर जो फुटपाथ पे है और पार्कों में जिस जगह पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा भी किया हो, जिस तरीके से जो पत्र में जो बातें कही गई। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन्हें चिन्हित किस तरीके से करेंगे। जी गणेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसको लेकर पहले भी हालांकि जानकारी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दे दी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है, काफी दिनों से कई मुद्दों को लेकर अनबन, या इसके पहले हरियाणा में भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले अलग अलग चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में अब दिल्ली में भी ये फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है और केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। और दिल्ली की गद्दी पर धाक जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने की जद्दोजहद के बीच अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवर के घर चूरल जलाने पहुंच गए। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि पहले शीश महल तो खाली करो। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।